ये सच्चिदानंदमय धाम है, बड़ा पावन अद्भुत शोभा से युक्त वृंदावन है। इसमें कभी माया का प्रवेश नहीं होता। हम में प्रवेश है, इसलिए माया में दिखाई दे रहा है। जहां हमारे हृदय की त्रिगुण माया हटी तो चिदानंद वृंदावन में कभी माया का प्रवेश नहीं है। करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक यदि विचार करें तो भी वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है। सरस्वती करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक विचार करें तो भी चिदानंद दिव्य वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आई, मोते नीच न और को कैसे पई हो ताहि। वृंदावन आनंद घन सर्वोत्तम धाम है और मैं सबसे नीच अधम हूं, कैसे दिव्य वृंदावन को प्राप्त कर पाऊं। कहां बौना और आकाश स्थित फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसे कहां मैं अधम और कहां दिव्य वृंदावन। ये तो सिर्फ कृपा से हो सकता है। लाडली जो कृपा करे और हमारे नेत्रों का माया मल हटे और हम दिव्य वृंदावन की कुंज निकुंजों का दर्शन करें। कैसे कृपा उपजे। हमारी स्वामिनी जी बहुत करुणामय है। चित्त में इसीलिए आशा दृढ़ हो रही है कि स्वामिनी जी कृपा करेंगी, पर वो कृपा कब होगी। कुंवरी किशोरी नाम सो। हमारे हृदय में हर समय राधा 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 राधा, सब कृपा का अनुभव हो जाएगा। कुंवरी किशोरी नाम सो। हमारी कुंवरी जू किशोरी जू का जो राधा नाम है, यदि हमारा दृढ़ विश्वास इस राधा नाम में हो जाए तो वृंदावन भी प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तत्वबोध भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इस राधा नाम से। बस विश्वास होना कठिन है, रुचि होना कठिन है। यदि परम धन राधा नाम पर विश्वास हो जाए तो ध्रुवदास जी कह रहे सब बात बन जाए। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। राधा 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 करुणा निधि मृदु चित्त अतिताते बढ़ी जियास। बड़ी करुणामयी हमारी स्वामिनी श्री लाडली जो है, जब हम राधा राधा पुकारेंगे तो कृपा करेंगी और हमारे हृदय का ये जो आवरण मल विक्षेप है हट जाएगा और हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। जिनका वृंदावन वही कृपा करे तो यहाँ वृंदावन वास। इसीलिए किसी वासी पर दोष दर्शन मत करो, ये सब श्री जी के कृपा पात्र हैं। जब श्री जी ने कृपा कर दी तो हम दोष दर्शन करने वाले कौन होते हैं। वृंदावन का वास सिर्फ लाडली जू की कृपा से होता है और जिनको ये वास मिला है लाडली जू की अपार कृपा है। इसलिए अब कृपा की अवहेलना न करें, निरंतर राधा राधा नाम जपें, वृंदावन का आश्रय वृंदावन का वास स्वीकार करके जीवन को प्रेममय बनाएं। विश्वास और आश्रय दृढ़ न होने के कारण जन्म जन्मांतर भटकना पड़ता है। विश्वास और आश्रय दृढ़ हो जाए तो पैर फैला के सो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। विश्वास और आश्रय, ये विश्वास और आश्रय बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका आश्रय दृढ़ हो गया, विश्वास पुष्ट हो गया, वो बहुत ऊंची स्थिति का महात्मा है। इसी को दृढ़ करना है, आश्रय और विश्वास। कैसा भी झंझावात माया का आवे, बड़ा विचित्र विचित्र माया का झंझावात है। ऐसा तूफान आता है कि वो इष्ट गुरु से अलग कर दे, माया में आसक्त कर दे। कैसा भी झंझावात आवे, हमारा आश्रय तत्व और विश्वास न टूटने पावे। मन का विश्वास टूट गया, फिर क्या रह गया आपके पास। हृदय में दृढ़ विश्वास, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि आप पर कभी हमारा विश्वास डगमगाए ना और आपके चरणों का आश्रय कभी छूटे ना। हमें ऐसी शक्ति दीजिए हे प्रभु, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि कभी आपका आश्रय और विश्वास ये छूटने न पावे। नाथ मैं भयभीत होकर नरक जाऊंगा, इस भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे नरक जाना पड़े, नहीं, बहुत बार भोग चुके, अभ्यास है। ये अविनाशी जीव बहुत बार भोग चुका है, नरक स्वर्ग सब भोग चुका है, बहुत बार अभ्यास। ये दूर से डर लगता है, सब भोग चुके हैं। जब जो पीड़ा आती है सब सहन कर जाता है, सुनकर केवल भय लगता है, जब ऊपर गुजरती है तो सब कष्ट सह जाता है।
नाथ मैं नरक के भय से भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके नाम की इतनी महिमा है और उस नाम ने अभी तक मुझे आपके लायक नहीं बनाया। अभी मैं पापी हूं, आपका नाम जब करता हूं फिर भी मैं ऐसा पापी हूं कि आप कृपा नहीं कर सकते। आपके नाम ने आज तक मुझे निष्पाप नहीं बनाया। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज भी आप कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम का भरोसा, आपके नाम को रट रहा हूं। नाथ अब तो कृपा कीजिए। हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। अगर अवगुणी है, नीच है, पतित है, सिद्धांत से नहीं चल रहा तो गुरु भी त्याग देते, जा नहीं रखेगा, नहीं तू हमारे काम में, कहां जाओ। आपके सिवा कोई इतना उदार दयालु नहीं है कि नीच को रख सके। नीच सद्गुणी को तो सब कोई रखता है, सब गले लगाते। एक भगवान ही ऐसे करुणा में है जो पतितों को गले लगाते हैं, नीचों को गले लगाते हैं, जो जगत से तिरस्कृत है उनको भगवान गले लगा लेते हैं। ये केवल भगवान या भगवान के समान संत, दूसरे कोई नहीं। दूसरे तो अवगुणी को होते। और उल्टा है इस यहां, जहां संसार अवगुण समझकर त्याग करता है वहां अवगुणी को गले लगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार अवगुणी को किया जाता है, सबसे ज्यादा नजदीकी अवगुणी को दी जाती है। ये उल्टा है, हमारे प्रभु का स्वभाव उल्टा है। जहां दंड वहां पुरस्कार, ऐसा दरबार कहां मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार मिलता है, वहां उसकी आनंद वृत्ति रूपी वेतन बढ़ा दी जाती है। प्रभु आप जैसा कृपालु तो सिर्फ आप ही। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा भगवान के जैसा कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, को नहीं। हम किससे कहें। सदगुणी को सब गले लगाते हैं, लेकिन दुर्गुणी का गले लगा लेना ये तो केवल प्रियालाल की बात, केवल प्रियालाल की बात, दूसरा कोई नहीं। बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ये दुर्गुणी है, अगर हमारे पास रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले दुर्गुणी को नजदीक नहीं आने देते। लेकिन सबसे बड़ा यश जिनका है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो सदैव पतितों को गले लगाया है, ऐसा वेद कहते हैं। वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। हमें कभी निराश नहीं होना, सदैव अपने प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर इस विश्वास पे रहना है, जीना है पूरा जीवन, लंबा जीवन जितना भी है। आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी, आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी। और जिस दिन कृपा होगी हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे आचरण बदल जाएंगे, हमारे हृदय का चिंतन बदल जाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है। कल्पों तक अगर हम प्रयास करें तो भी असफल रहेंगे, और सेकंड में वो ऐसी स्थिति दे देंगे जो बड़े बड़े साधना से भी ललचाने पर स्थिति नहीं आती, वो स्थिति प्रभु करुणा करके दे देते हैं। उदार्यमस्या असुमूर्ध्वमेव, कारुण्यमस्यास्त्वविगर्णमेव, विभूतिरस्याः सितेश भूतिर् वृंदाटवीं तत्किमुनास्त्रयध्वम्। उदारता में देखो तो असमूर्ध उदार, कोई समानता नहीं कर सकता। धाम धामी नाम नामी ऐसे उदार है, धाम नाम रूप लीला। उदार्यमस्या असमूर्धमेव, असमूर्ध उदारता हमारे वृंदावन धाम की, वृंदावनाधीश्वरी श्री प्रियाजू की, श्री लालजू की। और कारुण्यमस्यास्तु गण्यमेव, किसी से मिला नहीं सकते ऐसे करुणा में है, बड़े उदार, बड़े करुणा में। आपको लग रहा है कि उदार हैं, करुणा में है? अगर नहीं लग रहा हो तो आप अभी देख नहीं पाए कि उनकी कितनी करुणा आपके ऊपर है। अगर आप देख पाए
कि क्या आप मनुष्य बनने लायक थे? अन्य योनियों में कौन सा ऐसा आचरण किया कि मनुष्य बने? क्योंकि विवेकहीन योनियां हैं, मात्र विवेक प्रधान मनुष्य योनि है, और ये भगवान कृपा कर दिए हैं। एक जाल लाखों जाल माया के हैं, उन माया के जालों से आपको हटाकर श्री धाम वृंदावन, जो अत्यंत दुर्लभ बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वांछनीय रज की आकांक्षा करते, वहां हमें वास मिला। ये असमोर्ध कृपा नहीं है? यहां हमारा भजन बने न बने, आठों पैर भजन बन रहा कि हम वृंदावन वासी हैं। आठों पैर हमारा भजन बन रहा है, और आंतरिक जो उन्नति है अध्यात्म की है, वो ये रजरानी की कृपा से अपने आप होती रहेगी। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ जाए, फिर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो अपने आप वृक्ष बन जाएगा। वृंदा देवी के द्वारा कृपा वर्षा यहां होती रहती है। जो भी साधक, जो भी गृहस्थ वास करते हैं, वृंदा देवी उनको घसीटती रहती है अंतर से प्रिया प्रीतम की तरफ। यदि विशेष अपराध न बन जाए तो बहुत जल्दी प्रेमांकुर हृदय में हो जाए। करुणा का ऐसा स्वरूप है वृंदावन का, प्रियाजू का, कि उदाहरण में नहीं दे सकते कि कोई प्रियाजू की समानता करने वाला हो। प्रियाजू जैसी प्रियाजू, वृंदावन जैसा वृंदावन। असमोर्ध करुणा, विभूति रस्याह सितेश विभूतिर, वैभव कमलाहु ललचात। वृंदावन का वैभव देखकर त्रिभुवन का वैभव प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी भी ललचाती है। तो विभूति रस्याह सितेश भूतिर, ईश्वर की संपत्ति पर, अभी तो पूरी वैभव को देख ही नहीं सकते तुम ईश्वर के वैभव पर भी उपहास हो जाए, ऐसा वृंदावन का वैभव प्रेम का है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करे, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। हित सजनी जू की कृपा हो जाए तो लाडली जो बरस पड़ती है, फिर ये वैभव वृंदावन का अनुभव में आएगा। वृंदावन अद्भुत वैभव संपन्न, अद्भुत करुणा में, असमोर्ध महिमा, कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे धाम में हमें वास मिला। अब हम सावधानी पूर्वक एक एक श्वास श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हुए व्यतीत करें। कैसी भी परिस्थिति हो, धाम न छोड़ें। जीवन को भगवत समर्पित करना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। जब विपत्ति, संकट, कष्ट, तिरस्कार कोई साथ ना दे, फिर भी तुम्हारा मन धाम और नाम निष्ठा मेरे तब माना जाएगा। हरे जीवन की बाजी लगाई जाती है, प्राणों को समर्पित किया जाता है। अब आपके महल को नहीं छोड़ने वाले सड़ा दो, चाहे एक रोम रोम सड़ जाए, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सट्टू। बॉर्डर में खड़े देश के लिए गोली खाने के लिए, और खाते हैं, भारत पर शहीद हुए। तुम देशभक्ति के में अपने प्राणों को बलिहार करने वालों को उदाहरण में देखो। तुम भगवत भक्त है, शरीर पोसी, शरीर को दुलार करते हो। आग में जलेगा, सड़ेगा, किसी काम में आने वाला नहीं शरीर। ये दुल्हन दुल्हा कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर को नाश को प्राप्त होता है, ये समझे में नहीं आ रहा है। वही संसार प्रिय लग रहा है। भगवत प्राप्ति ऐसे है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब जो ही कहां करें हम, सोई आयस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार चलेंगे, बस जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम लाभ चाहता कौन है? वृंदावन यदि वास मिला है तो वृंदावन के बल से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। तुम इतने बड़े साधक नहीं हो कि तुम्हारी चित्त वृत्ति सदैव प्रिया प्रीतम में लगी रहे। तो धाम को पकड़ो। यहां जो औषधि मिल जाए नहीं तो हम रोएंगे, तड़पेंगे, देखेंगे तो प्रियाजू। हमने देखा है वृंदावन का चमत्कार। जो वृंदावन निष्ठ है, भगवान उनके रोगों का शमन कर देते हैं। कले कलेश न व्यापे था ठौर विस्तुते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। भगवत आश्रय पुष्ट नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं। वो
जिनका कनेक्शन घर परिवार संसार से है, दुर्गति के चांस पक्के रहते हैं। क्योंकि जहां विपत्ति हुई तहां फोन हुआ, प्रियाजू से मतलब नहीं, लालजू से मतलब नहीं, फोन नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ये भगवत मार्ग है। पुष्ट रहो। अरे हर जन्म हमने संसार के लिए दिए, एक प्रियाजू के लिए दे देंगे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर राधा राधा कहेंगे। बोलो, चाहे जितना तुम कष्ट दो। क्या कहा अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये मत सोचना प्रभु कि मैं विनय कर रहा हूं नरक के भय से। नरक के भय से विनय नहीं कर रहा, ये बहुत बार भोग चुका हूं। उपासक को थोड़ी निष्ठा तो रखनी चाहिए, थोड़ी निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए। प्राण निकल जाए पर अपनी निष्ठा को न छोड़े, उसे निष्ठा कहते हैं। उपासना क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। बहुत क्रियाएं करता है, कोई खास बात नहीं। भाव क्या है उसके अंदर? कोई क्रिया नहीं करता लेकिन भाव में रहता, हर समय प्रभु के भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, भगवत भाव में। जीत गया माया पर। बहुत क्रियाएं हो रही है, प्रपंच भरा है दिमाग में, माया भरी दिमाग में, भाव है ही नहीं। तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु। हमारे शरीर पर अधिकार प्रियाजू का है, वो आए। अगर हम सड़ रहे तो वो आए, उनकी सखियां आए, उनका विधान आवे। देखो प्रियाजू आती है कि नहीं, उनकी कृपा आती कि नहीं। यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, हमारी महारानी। यहां कोई तड़प नहीं सकता, हमारी महारानी जी का राज्य हमने देखा है। यहां तड़प नहीं सकता कोई। किशोरी जी का राज्य है वो हर। और वैसे भी विश्व में विश्वात्मा भगवान 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं, पालन, सृजन, संहार, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो हम उनके दास हैं। छोटी छोटी बात में उदास होकर अपनी निष्ठाओं को छोड़ दे नहीं, एक निष्ठा पकड़ लो यदि भगवत प्राप्ति करनी है। कोई नाम निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई रूप लीला गुणगान निष्ठ, कुछ तो पकड़ो। सारे भरोसों का भरोसा हरि का भरोसा, प्रियाजू का भरोसा होता है। अभी देखा कहां है, आगे से आगे दुलार कर रहे हैं। जैसे माता पहले से चिंता करती, बेटे को क्या जरूरत है, कैसे तुम्हें बताएं। परमार्थ पर विजय भगवान निष्ठा से पाई जाती है, रुपया निष्ठा से नहीं। हवाई जहाज से परम पद की यात्रा नहीं होती है, जमींदारी से नहीं होती है, परिवार बलिष्ठ हो, खूब सुख सुविधाएं हो, इससे परम पद नहीं मिल जाता है। भगवान निष्ठा, और भगवान निष्ठा की अभी तो परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा नहीं हुई, अभी परीक्षा कहां। जब तक जीना है तब तक कष्ट से जीना है। 1 मिनट कष्ट से अलग नहीं, 1 मिनट। अरे तुम्हें बुखार आएगा, कोई रोग आएगा, 10-20 दिन बाद तो ठीक हो जाओगे। या जब तक जीना है, श्वास जब तक घसीटना है, हर मिनट कष्ट, पूरे शरीर में कष्ट। शिकायत है क्या प्रियाजू से? नहीं, तुम्हारी जय हो। और कोई मेव में भी बोल रहे क्या? दाड़ रहे, दाड़ते रहे, यहां दाड़ रहे, यहां सुना रहे, वहां भी सुनाएंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, वहां भी सुनाएंगे। यहां दाड़ रहे, वहां भी दाड़ेंगे, यहां नाच रहे, वहां भी नाचेंगे, यहां जय जयकार कर रहे, वहां भी जय जयकार। यहां और वहां कोई भेद थोड़ी है। मरने से डर लगता है ना, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, मरने का ऐसा आनंद है कि वो कब घड़ी आएगी जिस घड़ी में इस नाशवान शरीर से विदा होंगे और अपनी महारानी जी की प्रगट सेवा में पहुंच जाएंगे। ये जीवन छूटना ही है यार, नष्ट ही होना है। अब इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतना बड़ा संयोग मिलकर के ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। बार बार नहीं बनता ऐसा संयोग जैसा बन गया वृंदावन धाम, मनुष्य शरीर, रसिकों का संग। अरे अब तो हम जीत गए, नागरी दासी जन्म जीतायो, बलिहारी बलिहारी। अब क्या चिंता करनी। लेकिन ये जो संसारासक्त जीव हैं, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, थोड़ी तो। इसके बाद चमत्कार देखो, ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी कि केवल एक ही उपाय कि अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो डॉक्टर यहां नहीं है, क्षेत्र में नहीं है ना, वो औषधीय ना डॉक्टर है ना, वो जाना पड़ेगा आपको दिल्ली, बंबई, भोपाल। साधक ने कहा नहीं, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। परिवार क्या है, नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो, सेवा में लगे।
अगर निष्ठा नहीं है तो फिर क्या है, क्या है? अभी परसों एक आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत डायलिसिस किया, अभी हमारे यहाँ पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, आप भी डायलिसिस के हैं, आप ये सब कैसे कर रहे हैं? तो हम कहा शरीरधारी मनुष्य थोड़ी है, शरीरधारी हम मनुष्य नहीं है, हम प्रियाजू के दासी हैं। तुम्हारे नेत्र हो तो देख लो, शरीर की खराब है बनी रहे, शरीर का डायलिसिस होता बना रहे। हमारा माइंड भी वही है, हमारा स्वरूप भी वही है। ये मिला था छूट जाएगा, बीच में मिला, बीच में छूट जाएगा, न पहले था न बाद में रहेगा। इसका कोई महत्व है? जिनको महत्व है वो लिए पड़े हैं। बहुत सावधान, इस केवल निष्ठा से भगवत प्राप्ति होती है। हमारी बात मान लो, केवल निष्ठा से। मरने के लिए छोड़ दिया अपने आप को वृंदावन में, कुछ नए कुछ नए, उनका हिसाब किताब है, वो देखे, उनके लिए है। अगर वो कहते हैं तो चलो हम दरवाजे पे खड़े, अगर वो कहते नहीं है, हम अपने इष्ट के भरोसे रहे। मस्ती, अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे हैं। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, और जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। अगर तुम बहुत गलत हो तो यार, तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है? अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। मस्त, बहुत। कभी मन आया थोड़ी देर घिघिया भी लिए, और कभी आए तो दहाड़े भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं। ये शरीर को लेकर रोना, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों, कम से कम जिनको सत्संग नहीं मिल रहा है उनकी तो बात जाने दो, तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है, तुम्हें तो सिंहवत होना चाहिए, थोड़ा लड़ने की ताकत होनी चाहिए। बहानेबाजी मन की, इंद्रियों की नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि वृंदावन वास मिला है, 2 दिन में 3 दिन में यदि कुछ जुड़ जाए, साग पत्ता फल जो भी पेट में डाल ले, 2-3 दिन में एक बार कह रहे, दूजे तीजे जो जुड़े। कभी कभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए साधक को, सब सुविधा होने पर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन अभ्यास पुष्ट रखना चाहिए कि भोजन न मिलने पर दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए, कोई जानने ना पावे, ना उसका प्रकाश होने पावे और ना दिनचर्या में त्रुटि होनी चाहिए, तब तो ठीक रहा। अब कमरे में पड़े बोले दूजे तीजे वाला अभ्यास कर रहे हैं, वो नहीं। मुरारी शरण जी आए और कहा डॉक्टर ने आदेश किया है कि अल्ट्रासाउंड कराकर उनको रिपोर्ट देनी है, तो आज कुछ खाना नहीं। 10-11 बजे पहुंचे थे, तो तुरंत गा के गाड़ी बोले चलना है, आप कुछ खाना नहीं। उनको कुछ खाने की जरूरत, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, चाहे जब अल्ट्रासाउंड करा दो। वहां गए तो डॉक्टर ने कहा केवल पानी से रहते हो क्या, कुछ है नहीं पेट में। अभ्यास, और कभी उदास नहीं, कभी किसी को समझने नहीं दिया, चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना कष्ट हो, अपनी दिनचर्या पे ये गुरु कृपा रही है। और ये साधक का एक दृढ़ नियम होना चाहिए, अगर हम घसीट सकते हैं तो घसीटते हुए दिनचर्या करेंगे। बहुत ढिलाई नहीं रखनी चाहिए अपने जीवन में, हर स्थिति में एक जुझारू स्वभाव होना चाहिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे। ध्रुवदास जी क्या करें, दूजे तीजे जो जुरे, शाक पात कछुआई, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। रहे अधिक सुख पाए, अधिक प्रसन्न होना चाहिए। जब 2-3 दिन से भोजन नहीं मिला तो अधिक प्रसन्न होना चाहिए, अधिक तेज होना चाहिए, अधिक स्फूर्ति होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आप संयमशील नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप विषयी हैं, आप परमार्थ के उत्तम साधक नहीं हैं। उत्तम साधक कह 2-3 दिन भी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं, चेहरे में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं आनी चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए, वैसे खिला हुआ चेहरा, तब समझ में आएगा कि आप संयमी हैं। देह स्वाद छुट जाई सब, कछु होए छीन शरीर,
प्रेम रंग उर्मे बढ़े, बिहरे यमुना तीर। जबान का स्वाद मिटा दिया वही साधु, नहीं तो स्वादु। साधु और स्वादु में यही अंतर है। जो अपनी जबान का स्वाद मिटा दिया, नहीं आज तो अमुक पदार्थ बनना चाहिए, तो उस अमुक पदार्थ को मिला दो सब्जी और दाल में, मिला के पाओ। खीर खाने को मना, ठीक है बनवाओ खीर, खीर ले उसी में दाल मिलाओ, उसी में सब्जी मिला दो और पाओ। स्वाद चाहिए। राधा राधा स्वाद ले तो प्रिया प्रीतम, अपने तो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। बस यही माया है। जनेन्द्री रसेंद्री, ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जो फंसा देती बड़े बड़े को। इनको कब्जे में कर लेना चाहिए। मांग नहीं होनी चाहिए। अंदर मांग हो कि आज ये पाना है तो किसी से को बताओ मत, और संकल्प के अनुसार आ जाए तो उचित है कि पाओ मत। अगर पाओ तो स्वाद बिगाड़ के पाओ, स्वाद बिगाड़ के। संतों का बड़ा विचित्र खेल होता है। इसीलिए स्वादु और साधु में अंतर होता है। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज परीक्षा के लिए बहुत से साधक रहते थे, बोले आज हम परोसाएंगे पंगत। कच्ची और मोटी एक पूड़ी की ऐसी घाम निकाली, और एक पतली और छोटी छोटी फूली हुई पकी हुई और परसवाई। पकी हुई पहले परसवाई, उसके ऊपर कच्ची परसवाई, सब्जी परसवाई। खड़े हो गए, नारायण नारायण नारायण, पाओ सब। तो उनमें जो प्रवीण साधक थे, उत्तम साधक, जैसे परोसी गई थी तो ऊपर की कच्ची पूड़ी से शुरू किया, और जो स्वादु थे वो पलट दिया। नीचे वाली बाबा खड़े थे, उनको समझ में नहीं था कि बाबा परीक्षा ले रहे। बोले खड़े हो, क्यों किया ऐसा? जितने थे खड़े करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पकी है, वो स्वादिष्ट है। चल घर जाओ, स्वाद घर में पूर्ण नहीं करो। बाबा जी बने स्वाद के लिए नहीं, पेट भरना था तो जैसे परोसा था वैसे पाते, ऐसे कैसे पा लिया? वो गलती नहीं, चलो हटो। परमार्थ और वैराग्य स्वाद नष्ट करने के लिए है। स्वाद की पूर्ति अगर की तो भगवान नाम का स्वाद नहीं आएगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन अस्वादिष्ट। भजन में स्वाद नहीं आएगा। अगर भोजन सरस तो भजन नीरस, ये पक्का समझ लो। भगवान से मनाओ कि हमें सामर्थ्य दे कि जनेन्द्री रसेंद्री के स्वाद की तरफ हमारी वृत्ति न जाए। हे नाथ आप ही संभाल। बिल्कुल भगवान ही संभालेंगे, यह पक्की बात कह रहे। अपने लोगों की बस की बात नहीं। अपने उनसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारा स्वाद भाव छूट जाए, भोजन में संभोग की आकांक्षा खत्म हो जाए। देह स्वाद में सारे सुख है। देह स्वाद छुट जाए सब, कछ होई छीन शरीर। थोड़ा चर्बी घटनी चाहिए। शरीर को उतना ही भोजन दो जितना काम चलाओ। मेहनत खूब, अधिक भोजन वाला मेहनत नहीं कर सकता, ध्यान रखना। थोड़ा सा काम पड़े, ऐसे लंबी सांस चलने लगी, फूलने लगे, इतना भारी पेट हो गया, चर्बी। अरे काहे को बोझा बढ़ा रहे हो? लकड़ियों का ढेर ज्यादा लगेगा जलाने में। मरना ही है, मरने है। इसके लिए बोले सुबह सुबह बाबा जी मरने की बात जरूर करता है। सुबह सुबह मरने की बात, इसीलिए सुबह सुबह कहते पूरा दिन तुम्हारा बढ़िया जाए। मरने की बात करने से बढ़िया जाएगा। हाँ, होश में रहोगे कि मरना है तो भगवान का नाम जप करना है, पाप नहीं करना है, दूसरे को सुख देना है, भगवान की प्रसन्नता वाले कार्य करने। क्योंकि मरना है भाई, शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। जब शरीर का सुख छूटता है तब भगवत सुख जागृत होता है। आत्मानंद किसी साधन से नहीं प्रकट होता है। असाधनों का त्याग करो, स्वयं स्फुरित हो जाता है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं कहते। जो आत्मानंद है ये किसी साधन पक्ष से नहीं जागृत होता। साधन पक्ष असाधनों को मिटाने के लिए, आत्मानंद स्वतः स्फुरित हो रहा है। ये स्वतः स्वरूप है हमारा। ये कोई साधन से स्फुरित होने वाली चीज नहीं, ये स्वतः स्वरूप है हमारा। हमारा स्वरूप है आत्मानंद, भगवदानंद। देह स्वाद छुट जाए, सारी की सारी बातें देह स्वाद में फंसी हुई है। बस जैसा मन कहे वैसा चलना, जैसा इंद्रियां कहे वैसा चलना। बस कभी परमार्थ की गंध भी नहीं मिल पाती साधक को।
कैसा परमात्मा आनंद होता है, अनुभव ही नहीं कर पाता। एक बार अनुभव कर लो, फिर आप देख लो, दिन रात आप बेचैन रहेंगे, उसी आनंद बढ़ता जाएगा। और आनंद की ऐसी अनुभूति, उसमें बेचैनी बढ़ती जाती है। इसी महासुख को मीरा जी दुख कह रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती जी प्रीति न करियो कोय। क्योंकि ये आनंद ऐसी विकलता और जैसे हमारे प्रियाजू का रूप अबहीं और ऐसे ही आनंद अबहीं और प्रतिक्षण वर्धमानम, सच्ची कहते हैं। ये देह सुख भगवान कृपा करे, बुद्धि शुद्ध हो देह सुख से, उमंग भजन की। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये प्रेमी का लक्षण है। उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ नाम और भगवान की लीला गुण गायन। आज भगवान के इस चरित्र का गान करेंगे, आज पूरी चतुरासी जी का पाठ करेंगे, आज उत्साह, आज गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, आज पूरे दिन भोजन न करके खूब भजन करेंगे। ये समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तब कह रहे प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे यमुना तीर। भाव देश में यमुना रस रानी के समीपस्थ कुंज निकुंजों में हमारे प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं। उपासक भाव देश में उनकी समीपता का अनुभव करते हुए रुदन कर रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। ये जो कृपा हरिवंश की, जुगल रूप की झलक उर नैन निराहे झलकाई। ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल सरकार नेत्रों में झलक रहे और उसी सुख में निमग्न साधक। निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भी नहीं रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुख दिन प्रति लहे। ये वो सुख है, कब दिन गया, कब शाम आई, कब रात्रि गई, इसका कोई पता नहीं। प्रिया प्रीतम बस उन्हीं में मगन है। ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। वृंदावन की कृपा से प्रिया प्रीतम नेत्रों में झलकने लगे और उन्हीं के प्रेम रंग में रंगा हुआ उपासक, न तिथि न वार न नक्षत्र न ग्रह, कुछ सुधी नहीं, बस उसी में आवे छवि की झलक उर, तो झलके नैननवारी। यहां कैसे रुदन होता है, सामने श्यामा श्याम होते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए आनंद की उमगन में आंसू बहते हैं। आवे छवि की झलक उर, झलके नैननवारी। चिंतत श्यामल गौर तनु, सकहि न तनहि संभारे। मन भी उन्माद को और तन भी बेसुध, प्रिया प्रीतम के गौर श्यामल शरीर का चिंतन करते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह और आनंद की उमगन में मन डूबा हुआ है और शरीर की सुध नहीं रह गई। यही तो है पांचों भूले देह सुध। प्रिया प्रीतम के चिंतन में देह सुध का विस्मरण हो गया, आवागमन से तो मुक्त ही हो गया, परम सुख में निमग्न हो गया। वृंदावन वास के लिए कह रहे हैं, कैसे वास करें? बोले जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग। विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। जीरन पट, फटे पुराने कपड़े, प्रेमियों के क्या पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कृष्ण। कौन शुद्ध है? शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, श्रृंगार की शुद्धि, ये सब बाह्य है। आंतरिक चिंतन। एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि में आता है कि कब ऐसी स्थिति होती है गुरु भजन के महान बल से, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ भजन है, उस भजन के बल से कैसी स्थिति होती है। लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भाल स्थले। लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। वो लिखंति भुजमूल तो, वो शंख चक्र आदि की छाप, तिलक, द्वादश तिलक, कंठी, कोई शुद्ध नहीं।
रात दिन गुरु के द्वारा दिए हुए आंतरिक भजन में इतना निमग्न है कि ना मस्तक में तिलक है, ना गले में कंठी है, ना कोई छाप है, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं धारण किए हुए है। ये बनावटी नहीं, स्थिति है। गुरुर भजन विक्रमात्म ईते महाबुद्धिया। जब तक स्थिति ना आवे तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। स्वयं आचार्य लगाए हुए हैं, इष्ट लगाते हैं तिलक, गुरुदेव लगाते हैं, वो अपने को भी लगाना है। लेकिन एक भजन की वो स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जहां न कंठी है, न तिलक है, न माला है, न कोई चिन्ह है। ये स्थिति देहातीत स्थिति। तो कह रहे जीरन पट अति दीन लट ये सरस अनुराग। फटे पुराने कपड़े, शरीर क्षीण हो गया है क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ख्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी के पास ऐसी गुदड़ी थी जो कपड़ों से जुड़ी हुई, भीषण सर्दी में बिल्कुल गर्म न करे। कपड़ों की ऐसे बहुत पुरानी कि अगर उसे एक तरफ दबाकर फाड़ा जाए तो फट जाए, वही ओढ़े थे। बहुत पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे ही कृष्ण शरीर। उस समय एक एक हड्डी गिन सकते हैं आप। जिस समय हम सेवा में थे, हमारे गुरुदेव भगवान की छवि रखी हुई उस समय की। जो हम यमुना स्नान करके चरणों में प्रणाम किया तो ऐसे लंगोटी पे हैं, तो महाराज जी ऐसे कर कमल सर पे रखे हुए उस समय के आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल कृष्ण शरीर सांवला, तो ऐसे ही कृष्ण शरीर एकदम ऐसे। वो देखा है हमने, पूरी रात आसन पर बैठे हुए महाराज जी को। किंचन मात्र भी शरीर स्वाद नहीं, शरीर सुख नहीं, कहीं किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, कभी किसी से संभाषण नहीं, मौन, नेत्र नीचे। कैसी स्थिति, महापुरुषों की कैसी स्थिति। जब हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लगन लगती तो ये सब अच्छा नहीं लगता। खान पान, कोमल वसन। तो आगरे की कुछ अभी आते हैं वो भगत लोग, किसी और से जुड़े हैं पर वो प्रेम मान करके आते थे। तो उनसे हम कहा कि हमारी बड़ी विवशता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे वस्त्र को ओढ़ते और सर्दी बहुत है और उनका कृष्ण शरीर है, क्या एक कंबल की व्यवस्था हो सकती है? अपने तो भिक्षा से जीते थे। अरे महाराज आपने कहा, हम किए, बस 2 दिन का समय दीजिए। तो वो मतलब आज के 22-23 वर्ष पहले 7,000 का कंबल, बड़े हम मुलायम और अच्छा लाए, बड़े आनंद ले। गुरुजी का नहीं ये नहीं, क्यों मंगाए कंबल? वो महाराज जी गुदड़ी देखकर ऐसा लगा कि बहुत सर्दी है। और इसका उन लोगों ने कहा, महाराज जी हम किसान आदमी हैं और हम लोगों ने चंदा करके एकत्रित किया, भिक्षा समझो इसको आप, बाबा का इसमें कोई रोल नहीं हो। तो केवल एकदम आवेश में उठे और फूल माला बनाने वाली कैंची उठाई, उसको 20 जगह से काटा होगा कंबल को, काट करके और फिर वही फटे पुराने कपड़े जोड़ करके ऐसे। तो हम सोचा कि शाम टाइम हम गुदड़ी ले लेंगे। शाम के गए तो इतनी राख पड़ी थी गुदड़ी की, और वो कम, उसको 20 जगह से काट करके सिल करके फिर उसको, नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। ब्रज 84 कोश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव भगवान ना भ्रमण कराए हों। कई महीने साथ ऐसे निकल जाते थे। तो रात में पद गायन कर रहे, रात दंडवती लगा रहे हैं, तो एकांत में बैठे हुए भजन, फिर दंडवती। ऐसा नहीं कि आराम मुद्रा में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर शिथिल हुए वो फिर लगे, तब भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत प्रेम। सुबह जैसे हम चल रहे हैं तो चतुरासी जी सुनते हुए महाराज जी चल रहे हैं, जहां बैठे बस चतुरासी जी का कोई, चतुरासी जी महाराज जी का जीवन जो सेवक जी कह रहे हैं, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ये महाराज जी के जीवन में देखा, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। रसोई में है तो ताली बज रही है और पद गायन हो रहा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। और जैसे कभी मिल गए दंडवत करके और चलने लगे, साथ खड़े हो गए,
चलो आगे निकलो, जाओ, कहां जा रहे थे, चलो यहां से जाओ। कभी साथ चल, जैसे ब्रज भ्रमण में भी साथ है ना, तो 10-20 हाथ का अंतर होना चाहिए, आगे तुम चले जाओ या पीछे, पर 10-20 हाथ का अंतर, साथ नहीं चल सकते। वो अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में रस में देखत फिरे बन, नैननि बन रहे आई, कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। जब दृष्टि रसमयी हो जाती है तो वृंदावन रसमय दिखाई देता है, नेत्रों में वृंदावन छा जाता है। ये वृंदावन कुछ और है, हमारे उर वृंदावन और वो नेत्रों में जो वृंदावन छाता है, कैसी कैसी शोभा जागृत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकृति में है ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। अरे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। तो कैसे कोई उदाहरण दे कि वृंदावन की कैसी शोभा जागृत होती। देखते देखते ऋतु परिवर्तन, देखते देखते दृश्य परिवर्तन, प्रिया प्रीतम का अद्भुत धाम उसके नेत्रों में समा जाता है। नयननि बन रहे आई, और कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे, ऐसे वार्ता शुरू हुई तो मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, कैसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जुआ एक बार भी दर्शन नहीं दिए। वैसे ही मैं अभागी हूं, आंखों का अंधा हूं, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कभी दर्शन नहीं। वैसे तो लाडली जू बड़ी करुणामयी है, लेकिन लालजू के संग से वो भी, और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी, छिन छिन बिहरत संग। प्रिया प्रीतम वही है जहां नाम बाणी है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और उनको पता नहीं था कि प्रिया जो सुन रही, तो प्रिया जो ने कहा, नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर लिया। लालजू ने कहा, प्रियाजू आप इतनी भोरी हो। प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को, कहा, नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय। बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए, बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रही। 1 घंटा तक वही प्रियाजू और लालजू ये वही विराजमान है जहां नाम वाणी है, नाम चल रहा है, वाणी जी का गायन चल रहा है। तो बोले, कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। ऐसा आनंद, अरे क्षुद्र विषयों के आनंद से हटो, देखो भगवद आनंद। प्रियालाल एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, एक एक सेकंड आप शरणागत हैं, आप उनके यहां हैं। आप ये मत समझो कि आपको नहीं कोई देख रहा। प्रिया प्रीतम एक एक सेकंड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या। इसीलिए वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका उद्देश्य केवल प्रियालाल होंगे, उस दिन वो छुप नहीं सकते, से खुली आंख दर्शन देने लगते हैं। आकांक्षा करनी चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी गति हुई है कबहू मुख निसरत नहीं बैन, देख देख वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। क्या मेरी कभी ऐसी गति होगी कि मुख से आवाज ना निकले, गला रुंध जाए और आंखों से आंसुओं की धार बहे, और वृंदावन की कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, देख करके मैं रुदन करूं, आनंद में रुदन करूं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन तरु तरु तरे, धरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। वृंदावन की किसी लता के नीचे खड़े होकर रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम को। देखो जिंदगी में कभी यह अवसर मिला, वृंदावन की किसी एकांत लता के नीचे खड़े होकर उसके सहारे रुदन कर रहे हैं,
प्रिया प्रीतम के चिंतन, कब मिलोगे श्यामा श्याम, कब हमारे पर कृपा होगी। उनके लिए रुदन, चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। एक आवेश चढ़ा हुआ है, बस प्रिया प्रीतम का मंत्र चल रहा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। हम प्रारब्ध के अधीन पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम क्रियमाण नवीन कर्म करके भगवद आराधना के बल से प्रारब्ध को क्षय करें। यद्यपि प्रारब्ध बहुत बलवान है, ना चाहते हुए भी विवश करके भोगों में आपको लगा देगा। यदि भगवद विस्मरण का आपके हृदय में गुंजाइश है, भगवद विस्मरण का स्वभाव है, तो लगा देगा। और अगर अखंड स्मृति है तो ताकत प्रारब्ध की नहीं कि वो आपको बाधित कर सके। अगर बाधित करने की प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, काल भी बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो भगवत महिमा समझकर, प्रभु की कृपालुता समझकर इनकी शरण में आए, वो काल से भी भयभीत नहीं होते। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। इसलिए हम प्रभु से विनय जरूर करते रहें। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में हमारी आवाज पहुंचेगी। जिस दिन पहुंचेगी उस दिन निहाल कर देंगे। और कोई सामर्थ्य अपनी नहीं है। अपनी जो सामर्थ्य भी है वो उन्हीं की दी हुई है। जब हमारी सामर्थ्य काम न करे तो हमारी सामर्थ्य की पूर्णता हमारे इष्ट की सामर्थ्य से है। शब्द पर ध्यान दीजिए, हमारे सामर्थ्य की पूर्णता इष्ट की सामर्थ्य से है। हम अपने पूर्ण बल को पुकारे, मेरे बल सी वृंदावन रानी। हे महारानी जू, अब आप ही कृपा करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जी में कहते हैं, हरि जब आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, तो ये तो सब मैं हूं, फिर क्यों विसार दिया? अगर आप हमारा विस्मरण न किए होते तो माया की सामर्थ्य नहीं थी कि हमको अपने विषय सुख प्रलोभन में फंसा सकती। बहुत दिन बीत गए हरि, अब तो कृपा करो। अब तो मैं निरंतर केवल आपका ही सुमिरन कर सकूं। बहुत गई रही थोड़ी, जितनी भी अब श्वासें हैं हे नाथ, वो केवल आप में जाए। अन्य कोई चिंतन, अन्य कोई चाह, अन्य कोई भाव ही न रह जाए। पर ये तभी हो सकता है जब आप कृपा करें। आप ये स्मरण कर लें कि मेरा दास है, ये मेरा अपना जन है। गोस्वामी जी कह रहे, काहे ते हरि मोही बिसारी, जानत निज महिमा मेरे अघ तदपि नाथ संभारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। अपनी महिमा तो आप जानते हो प्रभु, और मेरे पापों को भी आप जानते हो। नाथ आप पतित पावन हो। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जिनका कोई नहीं, जो जगत में तिरस्कृत है, जगत ने जिसकी उपेक्षा कर दी है, उनको आप गले लगाते हैं। हे हरि, मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप जानते हो, और आप अपनी महिमा जानते हो कि आप कितने महान पतित पावन उदार करुणा वरुणालय हैं। फिर आपने क्यों मुझे भुला दिया? अगर आपने भुला न दिया होता तो आज मेरी ये दुर्गति ना होती कि आपकी कृपा से मानव देह परमार्थ पथ और हम विषय चिंतन करें। ये दुर्गति ही तो है। बादशाह का राजकुमार होकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे, दुर्गति नहीं और क्या है? आपका सेवक होकर क्षुद्र विषयों की लालसा करे, नाथ ये दुर्गति नहीं तो और क्या? ये आपके उपेक्षा करने पर ऐसा हुआ। यदि आप उपेक्षा न करते तो हे हरि, ये माया स्पर्श भी नहीं कर सकती थी।
आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भरी पड़ी है कि आप पतित पावन हो, आप मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे? काहे ते हरि मोहि बिसारो, पतित पुनीत दीन हित असरन सरन, कहत श्रुति चारो। चारों वेद कहते हैं कि आप पतित पावन हैं, आप दीनहीन को अपनाते हैं। प्रभु आप असरण शरण हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, क्या मैं अधम नहीं हूं? क्या मैं दीन नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं इस माया से? नाथ अब आप क्यों हम पर कृपा नहीं कर रहे? क्या हम में नहीं है? हम सद्गुण की बात नहीं कह रहे, हम पतितता की बात कर रहे। हम अधम हैं, दीन हैं, पतित हैं, तो आप अधम उदाहरण हैं, असरन शरण हैं, दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हाँ नहीं अधम, ये नहीं शब्द प्रश्नवाचक है। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, किधो बेदन मृषा पुकारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। पतित को पावन करने वाले, दीनों के हितकारी, अशरण को शरण देने वाले, चारों वेद ऐसा कहते हैं। क्या ये झूठ बोल सकते हैं वेद? किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेद ऐसा झूठ कहते? नहीं, वेद सत्य अपौरुषेय भगवत स्वरूप है, कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। तो नाथ फिर आप क्यों भूल गए? क्योंकि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं भयभीत हूं इस माया से। फिर आप कैसे विचार दिए? हे हरि, खग गनिका गज व्याध पाती जहां तहां हूं बैठारो, अब के लाज कृपा निधान परसत पनवारो, फारो हे हरि, काहे ते मोहि बिसारो। हे हरि, आप हमें ये बताओ, जटायु जी, गनिका, गजेंद्र, व्याध, क्या मैं इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? प्रभु मैं अधम हूं, पतित हूं, नीच हूं, तो मुझे भी इसी पंक्ति में बैठा लो ना। जैसे जटायु को गोद में लेकर अंतिम क्रिया की, जैसे गजेंद्र को बचाया, जैसे व्याध को ब्रह्म ऋषि बना दिया। नाथ जैसे गनिका को पावन किया, हमको भी उसी पंक्ति में बैठा लो। स्वीकार कर लो प्रभु कि अधम है, नीच है, पापी है। आप अधम उदाहरण हैं, आप दीन बंधु हैं, आप पतित पावन हैं। हे कृपा निधान, अब आपको किसकी लाज है, किसकी शर्म है? आपको किसकी शर्म है? यदि आपने ऐसी पंक्ति को ना तारा होता तो शर्म की बात होती कि ये नीच अधम पापी हमारी शरण लायक नहीं। पर आपने सदा ऐसे जनों को ही तारा है, तो आपको क्या शर्म? आप तो पहले ऐसा कर चुके हो ना। कितने पतितों को पावन किया है। तो प्रभु मैं भी इसी पंक्ति में आ गया हूं, तो परोसो ही पत्तल क्यों फाड़ रहे हो? अर्थात अब बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं आपकी शरण में, सब कुछ छोड़कर जैसे भी है हम आपकी शरण में आ, प्रभु आप क्यों पत्तल फाड़ रहे हो? अर्थात अब तो परोस दो, अब तो अपनी कृपा परोस दो, जिससे सब जगह से मन पूर्ण रूप से हटकर केवल आपके चरणों में लग जाए। हे हरि, जो कलिकाल प्रबल अति हो तो तू निदेश ते न्यारो, तो हरि रोष भरोस दोष गुण
ते ही भजते तजगारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। कृपा निधान, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर के बलवान होता कि भाई कलयुग है बहुत बलवान है, तो क्या आपसे बढ़कर बलवान है? हरि, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर बलवान होता तो मैं आपकी बात न मानता कि आप पतित पावन अधम उदाहरण शरण शरण। हरे, हे हरे, हे हरे, आपके ही बल से बलवान है कलिकाल, आपसे बढ़कर बलवान नहीं है। और आप कृपा करें कलिकाल आप के शरणागत की बुद्धि मलिन कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि, हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है और आपका ही गुणगान छोड़कर हम कलिकाल पर दोष लगावें, माया पर दोष लगावें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, अगर होता तो हम थोड़ा सोचते। जहां कहीं किसी को बल है, चाहे माया को या कलिकाल को, आपका ही बल है, तो हम किसका भजन करें? कलिकाल का, माया का कि आपका? आपके ही बल से सब बलवान है। आप कृपा करो, आप कृपा करो। अब आपकी हम शरण में हैं प्रभु। मसक बिरंची बिरंची मसक सम, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मस्कई करही बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करो प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ तहां कछु चारो। आपकी तो ऐसी सामर्थ है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दे तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? हम किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। ये सामर्थ होते हुए यदि आप मुझे त्याग दें तो मेरा बस क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या होगा? हे नाथ, नाहिन नरक परत मो कहूं डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नामहु पाप न जारो, प्रभु नामहु पाप न जारो।